प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। आनंदित रहें। आनंदित रहने के लिए ही ये जीवन मिला है। कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। आनंदित रहने में जाता क्या है? खुश रहो। जाना तो है, यहीं से लिया था, यहीं छोड़ के जाना है, क्यों चिंता करते हो? लेकिन चिंताएं होती हैं, जीवन यापन भी करना है, इसे चलाना भी है सुचारू रूप से, है ना? तो उसके लिए चिंताएं होती हैं। उसके लिए आप ज्योतिष की शरण में जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया, पाखंड की शरण में मत जाना, ज्योतिष की शरण में जा सकते हैं, मैं मना नहीं करता। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ज्योतिष की सहायता सलाह आप ले सकते हैं। पाखंड की कहीं कोई गिनती नहीं है। पाखंडों में दुनिया फंसी है। और आज के समय में ऐसा भयंकर दौर चल रहा है ना कि बस पूछो मत। हर कोई पाखंड चाहता है। पाखंड हो अर्धनवर से इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। लगे रहें आप अपने टाइम, मनी एंड एफर्ट, है ना, समय, धन और मेहनत बर्बाद करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको छोटी छोटी बातें इसी सीरीज़ में इसीलिए बता रहा हूँ कि ये उपाय कोई भी कर सके। उसे जन्म कुंडली विश्लेषण से कोई लेना देना नहीं, सबके लिए है। कोई भी कर सकता है और इस प्रकार के लाभ, जैसा कि मैं बताता हूँ, पा सकता है। आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ ये सबके लिए है। उपाय क्या है? देखिए, जीवन में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दुख का सुख के साथ, धन का खर्च के साथ, शरीर का स्वास्थ्य के साथ, हर चीज़ के लिए एक बैलेंस, संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे ज्योतिष और वास्तु विज्ञान में जो कहा गया है बैलेंस। अब बैलेंस है किस चीज़ का यार? काहे को टेंशन लेते हो? 5 चीज़ से सृष्टि बनी है। 5 चीज़ से ये सारी सृष्टि संचालित हो रही है, जिसका नाम हम भगवान कहते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर यानी जल। 5 ये 5 चीज़ें बैलेंस तो कर लो। आप तो निकल लिए, बड़े ज्योतिषी के पास चलते हैं, बड़े उधर उस बाबा के पास, वहाँ पहाड़ वाले बाबा, वहाँ यहाँ वाले बाबा, तो वहाँ वाले बाबा। भैया, इन 5 चीज़ों का बैलेंस कर लीजिए, आपका जीवन संतुलित हो जाएगा। 5 चीज़ों को संतुलित, देखिए, भगवान ने आपके पास 3 चीज़ों की कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। भूमि सबके पाँव के नीचे है। जैसे ही इंसान सो के उठता है, यदि ऊंचाई पे सो रहा है, बेड पे सो रहा है, बिस्तर पे सो रहा है, जो लोग ज़मीन में सोते हैं उन्हें तो चिंता ही नहीं, धरती माता की गोद में। जो सो के उठता है उसके कदमों के नीचे भगवान ने ज़मीन दी है, पृथ्वी है, भूमि है, प्रणाम किया कीजिए। गगन यानी आकाश, कहाँ कमी है बताइए? आप खुले आसमान के नीचे खड़े होकर ऊपर देखिए, आकाश ही आकाश। आकाश का अर्थ ये नहीं है कि ऊपर कोई छत है या मेटल की कोई चद्दर बिछी है या कोई पर्दा लगा है, नहीं। मेरे और इस मोबाइल जिससे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके बीच में जो खाली स्थान है, द स्पेस, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस, ये भी आकाश है। खला जिसे उर्दू में कहें, जो खाली स्थान हम लोगों के बीच है, सब आकाश है। आकाश तत्व की हमारे पास कोई कमी नहीं। वायु, वायु की कहाँ कमी है बताइए? आप सांस ले पा रहे हैं भगवान की कृपा से, इसलिए जिंदा हैं, इसलिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना। आपको वायु की कोई कमी नहीं है, आपको ऑक्सीजन मिल रही है प्रॉपर। वायु की कहाँ कमी है हमारे देश में? हमारी दुनिया में ही कहें, जहाँ जीवन है वहाँ वायु है। अब बची 2 चीज़ें, अग्नि और जल। कमी तो इनकी भी नहीं है। अग्नि रूप में भगवान सूर्य नारायण सुबह ही प्रकट हो जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं, सबके ऊपर समान कृपा करते हैं। और ऐसे ही जल के रूप में भगवान चंद्रमा सब पे कृपा करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अपने घर में, अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए। कैसे? देखिए, अग्नि को बैलेंस कीजिए। पुराने समय में घरों में
कभी आग नहीं बुझती थी, हारा जलता था जिसमें कि दूध आदि पकता था, सब्जियां भी उसी में बनाई जाती थी। बड़े बुजुर्ग हुक्का जो पीते थे वो भी उसी में से आग लेके पीते थे। कहते हैं जिस घर की आग बुझ गई वो विनाश का कारण हो जाती है, इसलिए तुरंत अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था। अग्नि का बैलेंस कीजिए। अग्नि तत्व यदि बैलेंस होगा तो आपकी महिलाएं, आपके घर की जो नारी शक्ति है वो स्वस्थ रहेगी, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। बहुत सारी बीमारियां अग्नि इम्बैलेंस होने से औरतों में आ जाती हैं, जैसे अनियमित मासिक धर्म होना, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होना, गर्भधारण में प्रॉब्लम होना, चिड़चिड़ा स्वभाव, लड़ाई दंगा, बहुत सारी ये चीज़ें विकृतियाँ होती हैं। प्रकृति में विकृतियाँ भी हैं। विकृतियों को जो सामंजस्य कर ले, जो बैलेंस कर ले, यही संस्कृति है। तो उसे आप संतुलित करें अपने घर में। खैर आजकल भौतिक ज़माना है, तो कैसे संतुलित करें? आपके घर में एक अग्नि तत्व का एक पर्टिकुलर कोना है। अग्निकोण, वास्तुशास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं अग्निकोण, आग्नेय कोण, जहाँ दक्षिण और पूर्व मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी कोना भाग आपके घर का, वो एक दीवार भी हो सकती है, वहाँ पे कोना भी हो सकता है, आप उसे तलाश लें। दक्षिण और पूर्व जहाँ मिलते हैं वो दक्षिण पूर्वी कोना आपकी पाकशाला, आपकी रसोई का अग्नि का स्थान है। उस स्थान को बैलेंस करें। वहाँ अग्नि से कैसे बैलेंस करेंगे भाई? यहाँ तो वहाँ जो लोग गांव में रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, पशु रखते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी उनके चूल्हे हारे वगैरह होते हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो वहाँ कैसे, वो उसको तो नहीं जला सकते। हर समय आप अपना गैस स्टोव ऑन नहीं रख सकते, तो अग्नि का कैसे पहरा लगाएं? अग्नि का पहरा लगाने के लिए एक तो हमारे धर्म ने बताया सुबह शाम वहाँ पे जोत बत्ती करना, एक दीपक जला देना, अग्नि बैलेंस करने के लिए यही बताया जाता है। दूसरा, यदि आप वहाँ ऐसा नहीं कर सकते, आग नहीं जला सकते, भाई खतरनाक भी होती है, अग्नि बिगड़े तो खतरनाक भी होती है, तो आप वहाँ एक लाल रंग का इलेक्ट्रिक बल्ब तो जला सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब वो भी अग्नि है, करंट से चलता है, और जब चलता है तो कहीं ना कहीं अग्नि का उसमें प्रभाव होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा लगा दीजिए जो जलता रहे, जिसे हमने बंद ही नहीं करना। आजकल तो बहुत छोटे छोटे एलईडी बल्ब आ गए हैं, 0.5 वाट, तो आपका बिजली का बिल भी नहीं बढ़ेगा। एक ज्योति जैसा बल्ब आता है जिसमें ऐसा लगता है जैसे जोत जल रही है, वो जला सकते हैं। अरे भैया और कुछ नहीं, तो एक इंडिकेटर ही वहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए, ऑन रखिए, ऑफ मत कीजिए। अग्नि का पहरा वहाँ पे रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी महिलाएं ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा प्रसन्न और सामंजस्य से रहना सीखेंगी, आपके घर की समस्या दूर हो गई। दूसरी चीज़ जल, जो अति महत्वपूर्ण है। जल, जल को बैलेंस करना, जल को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। जिन घरों का जल तत्व संतुलित नहीं है, वहाँ कैसी समस्याएं आती हैं? वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, वहाँ गंभीर रोग आते हैं, वहाँ पितृदोष होते हैं, वहाँ धन का सदैव अभाव बना रहता है, कितना भी कमा लो धन का प्रभाव वहाँ नहीं रहता है, जहाँ जल संतुलित नहीं है। तो जल को संतुलित करने का बड़ा आसान तरीका हर घर में आजमाया जा सकता है। भाई, आपका उत्तर पूर्वी कोना, पहली बात, ईशान्य कोण, जिसे देवताओं का कोना कहा गया है, वहाँ पे जल की व्यवस्था कीजिए। जिन घरों में ईशान कोण में कुछ दूसरे कोनों की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वजन, जैसे सीढ़ियाँ,
ये बड़ा दोष देती हैं, क्योंकि वो जल का कोना है, जल तत्व का कोना है। तो जल तत्व के कोने में यथासंभव जल ही रखें। हो सके तो एक लोटा भर के, यदि ये सब नहीं है कि आप पानी की व्यवस्था वहाँ कर पाएँ, पानी का टैंक बना पाएँ, तो एक जल का लोटा भर के ही हर रोज़ वहाँ पे रख दें, प्रतिदिन बदल दें, जल का पहरा वहाँ हो। और पीने का पानी और आपकी टंकी का पानी कोशिश करें पर्याप्त मात्रा में रहे। जिन घरों की टंकियाँ खाली रहती हैं, जिन घरों का पीने का पानी अक्सर समाप्त हो जाता है, वहाँ निर्धनता, आर्थिक समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। आप अपने आसपास नज़र दौड़ा के देख सकते हैं। पीने के पानी की आपके, यदि आपने जल का स्रोत बनाया, कोई टंकी बनाई है, तो टंकी में पानी रहना चाहिए और ताज़ा पानी का फ्लो अक्सर वहाँ पे बने रहना चाहिए। इससे आपको कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। आपको देवी देवताओं का, आपके पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर काम में सफलता मिलेगी, आपकी बुद्धि ठीक चलेगी। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें नहीं हैं। संभाल लीजिए यार, सभी संभाल लीजिए। ये हज़ारों रुपए दे के आप किसी से पूछोगे, मैं तो आपको फ्री में बता रहा हूँ, और ऐसी बता रहा हूँ कि कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं, सभी कर सकते हैं, सबको करना ही चाहिए। भगवान नाम का जप करते रहें, प्रसन्न रहें, किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएं। प्रकृति ही हमारा सब कुछ है। इस प्रकृति से ही हम जन्मे हैं, इसी प्रकृति की गोद में खेले हैं, इसी प्रकृति की गोद में सोना है। तो प्रकृति को नुकसान ना पहुँचाएं, यथासंभव इसकी सहायता करें। पेड़ पौधे लगाएं, खूब हरियाली में रहें, खूब आनंद लें, प्रसन्न रहें, राधे राधे बोलते रहें। कम से कम मेरे संबोधन में तो राधे राधे बोल दिया करें यार। आप किसी को भी पसंद करते हो, मैं तो सबको पसंद करने वाला आदमी हूँ। राधे राधे।